Dear students of class 8th, I will teach you the poem The Ant and the Cricket. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर इस पोइम को डाल दिया है। आप सभी लोगों ने उसको अवश्य देखा और पढ़ा होगा। मैं अब इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में बता रहा हूं। आप सभी लोग इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझिए। A silly young cricket exclaimed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. एक भोला वाला छोटा झिंगुर तेज गर्मी तथा बसंत के महीनों में गाना गाने का आदी था, लेकिन जब वह सर्दी की ऋतु के आने पर अपने घर पहुंचा और उसने अपनी अलमारी को देखा तो वह एकदम से खाली थी। उसमें न तो खाने के लिए भोजन था और न ही उसमें किसी तरीके का बचा हुआ रोटी का टुकड़ा था। जब उसने ये देखा तो वह दर्द से कराह उठा, अर्थात उसको बहुत पीड़ा हुई। बर्फ से ढका हुआ जमीन पर कोई रोटी का टुकड़ा न था। On the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. बर्फ से ढकी हुई जमीन पर कोई भी रोटी का टुकड़ा नहीं था, कोई भी फूल नहीं दिख रहा था, वृक्ष पर किसी प्रकार की कोई पत्ती नहीं थी। तब झिंगुर ने कहा, अब मेरा क्या होगा। At last, by starvation and famine, made bold, all dripping with bed and all trembling with cold, away he set off to a miserable land to see it, to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow. He did repay it tomorrow. If not, he must die for starvation and sorrow. At last by starvation, अंत में ठंड और भूखमरी से ने झिंगुर को बिल्कुल निर्लज्ज बना दिया। वह पूरी तरीके से भीगा हुआ और कांपता हुआ वर्षा से बचने के लिए आश्रय तथा पेट भरने के लिए भोजन की इच्छा लिए हुए
एक कंजूस चींटी के पास गया। Away he set of a miserly ant. To see to keep him alive he would grant. उसने केवल उधार लेने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि वह कल वापस लौटा देगा। उसने कहा यदि वह अर्थात चींटी ने उसे भोजन और आश्रय नहीं दिया तो वह दुख से, भूख से दुखी होकर मर जाएगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। सेज द ant and to the cricket, I am your servant and friend, but we ant never borrow, we ant never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? One to cricket not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. चींटी ने झिंगुर से कहा, वह उसकी नौकर और दोस्त थे, वह उसकी सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, वह उसकी नौकर और दोस्त है। लेकिन चींटियां ना तो उधार लेती हैं और ना ही उधार देती हैं। लेकिन प्रिय झिंगुर, मुझे बताओ कि जब मौसम गर्म था तब तुमने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। तब झिंगुर ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरे हृदय में इतनी चंचलता थी कि मैंने दिन रात गाया, क्योंकि मुझे उसमें बहुत आनंद प्रतीत होता था। तब चींटी ने कहा, श्रीमान जी, तुम गर्मी के मौसम में जैसे गाते रहे और अपना समय गंवाते रहे, तो अब जाओ और पूरी सर्दी नाचो। अर्थात गो देन सेज द ant and dance the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wick and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. इस प्रकार अंत में उसने, चींटी ने शीघ्रता से छोटे फाटक को उठाया और बेचारे छोटे झिंगुर को बाहर कर दिया। लोग इसे पुरानी कथा के रूप में मानते हैं, अर्थात पौराणिक कथा के रूप में मानते हैं, लेकिन कवि द्वारा कहा गया है कि मैं इसे प्रमाणित करता हूं कि कुछ झिंगुरों के 4 पैर होते हैं जबकि कुछ झिंगुरों के 2 पैर होते हैं। इस प्रकार आपकी ये पोइम का अर्थ मैंने आपको हिंदी में बताया। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कहीं पोइम में प्रॉब्लम आती है अर्थ समझने में, तो वह मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी प्रॉब्लम्स को भेज सकता है और उसे क्लियर कर सकता है। जैसा कि मैंने इस पोइम को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और साथ ही ये बता दूं
कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे अवश्य याद करना है और लिखकर भी देखना है। लिखने से आपकी गलतियां सुधरेंगी और एग्जाम में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अतः आप इसे पोइम को लिखें और याद करें। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से डाल दूंगा। थैंक यू। घर में रहो, सुरक्षित रहो।